दूसरा ये होता है कंपनी आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड्स होते हैं, यील्ड या डिविडेंड होते हैं जो कि कंपनीज अपने शेयर बायर्स जिन्होंने किए होते हैं उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। एक परसेंटेज होती है, उसमें से वो सालाना भी और एनुअल भी, क्वार्टरली भी, हर 3 महीने बाद भी कुछ कंपनियां बोनस देती हैं, यील्ड देती हैं, ठीक है, डिविडेंड देती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं एक साल में 3 बार देती हैं, 2 बार, कुछ साल में एक दफ़ा ही देती हैं, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह की बहुत सारी और भी कंपनियां, तो ये आपको डिविडेंड देती हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका अब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई होती है, उस हिसाब से ही आपको डिविडेंड मिलता है ना, आपके पैसे से हिसाब से। तो वो होता है थोड़ा सा, वो 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। अब देखें, अगर 3% तक अगर आपको डिविडेंड मिले, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। आप देख लें कि ये फिर वही बात होती है कि आपके पैसे पे डिपेंड करता है, आपने कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उतना ही ज़्यादा आपको उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरे नंबर पे, क्योंकि डिविडेंड पे अगर कम भी पैसा मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन तो होती है ना आपके पैसे को। कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप कहते हैं हाँ ये तो मुझे मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, शेयर जब प्राइस जाती है ना ऊपर, सबसे अच्छा और इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा ये वाला होता है, जैसे शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, आपने एक चीज़ 100 रुपए की ली हुई है और साल बाद आप देखते हैं यार वो 125 रुपए की हो गई है, मीन टू से कि आपके वो पैसे 100 रुपया जो था वो 125 हो चुके हैं। 2 साल बाद इतने हो गए, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपके पैसे डबल हो चुके हैं वो, ठीक है। तो ये होता है वो शेयर का मेन जो आपको फायदा हो रहा होता है, ठीक है। उसके पीछे पीछे साथ आपको डिविडेंड भी मिल रहा होता है। कुछ कंपनी होती हैं जो डिविडेंड पैसों की शक्ल में नहीं देती, वो आपको शेयर्स दे देती हैं। जैसे आपने अगर 100 शेयर लेके रखा हुआ है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं साल में मे बी वो आपके 105 शेयर कर दें, या आपके 100 के 110 शेयर हो जाएं, वो 10 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो भी आपका प्रॉफिट देखें, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, शेयर की प्राइस भी ऊपर जा रही है साथ साथ, और साथ साथ आपके शेयर्स बढ़ भी रहे हैं, वो कंपनी भी आपको दे रही है उसमें। थर्ड में आ जाता है इस पे अब ट्रेडिंग का। ये होता है जो भी नए बंदे आते हैं सबसे ज़्यादा इसमें आके ही फंसते हैं, और सब का तेज़ी से जो पैसा कमाने का ख्वाब होता है ना, वो यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी आए, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें और ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है ये हो जाती है तेज़ी से, इससे पैसा जल्दी आपको आने लग जाता है। लेकिन मसला ये है कि ट्रेडिंग के लिए हमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये जितना अच्छा और जितना ये आपको लगता है ना कि आसानी से पैसा आएगा, लेकिन एक्चुअली ये उतनी ही आसानी से आपकी जेब से पैसा चला भी जाता है। या ट्रेडिंग में जब तक कि आपके पास नॉलेज नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, ट्रेडिंग ज़रूर करें। स्पेशली मैं कहूँगा, अगर आप नए हैं और आप ट्रेडिंग वाकई करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम जो भी है ना, आप 2 से 3 वीक्स की ट्रेड करें, लॉन्ग ट्रेड करें थोड़ा सा, ठीक है ना। आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड, जो डे ट्रेडिंग में बिल्कुल ना पड़ें। डे ट्रेडिंग जो है ना, ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद जाके कहीं होता है, तो इससे बचें। इससे लॉस बहुत होगा, मुझे खुद भी लॉस हुआ होगा इसमें, खैर मैंने पैसा भी कमाया है इसमें से। लेकिन डे ट्रेड जो है ना, डेंजरस होती है स्टार्टिंग में स्पेशली। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 कंपनियों की आपको मैं मसाले दे दूँगा। वो आप इंटरनेट से जाके खुद से सर्च करके देख सकते हैं कि अगर आपने आज से चंद साल पहले जो अमेज़न है, जो जिससे आप बाय करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर इसके शेयर्स खरीदे होते, वो कितने के थे। उसके बाद एक टेस्ला कंपनी है यूएसए की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती हैं, उसके शेयर्स खरीदे होते सिर्फ आज से चंद साल पहले, 5-6 साल पहले, उसका एक शेयर 10, 20, 30 डॉलर तक का था, एक शेयर। और आपको पता है वो 2021 तक भी वो कितने तक चला गया था, वो 1200-1300 यूएस डॉलर तक चला गया था, एक शेयर, जो कि 20 डॉलर का था, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप एप्पल की शेयर की प्राइस भी चेक करके देख लें, किसी भी अच्छी कंपनी की शेयर्स की प्राइस है, चेक करके देखें। स्पेशली आप, मैं आपको कहूँगा, आप एक कंपनी है कॉस्टको, कॉस्टको की आप ज़रूर शेयर प्राइस चेक कीजिएगा, क्योंकि कॉस्टको होलसेल मार्ट जो है, जापान में भी ये मौजूद हैं, ये भी यूएस के हैं। इसकी आप शेयर प्राइस चेक कीजिएगा, और कितनी स्मूथ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये कंपनी है कॉस्को।
इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग में। लेकिन उसका भी वही है कि आपने इसको किस टाइम बाय करना होता है, ठीक है ना, शेयर को। तो उसकी भी स्लो एंड स्टडी, लेकिन वो आपको ऊपर जाता ही नज़र आ रहा है। आज से दो जब मेरे ख्याल में 2 ढाई साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके शेयर्स लिए थे, उस टाइम इसकी प्राइस 300 समथिंग थी, और अभी ये 500 समथिंग डॉलर पे भी पर शेयर भी ट्रेड हो चुका है। तो आप ये देख लें किस तरह वो भी ऊपर जा रहा है। तो ये होती है इन जो मार्केट में ऐसी जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसका ये फ़ायदा होता है, आपका पैसा ऐसे बढ़ता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि हम क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर हम इंटर होना चाह रहे हैं इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक है, आपने कोई हरी नहीं करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, चार्ट रीडिंग जो है ना वो सीखना है। अभी वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, कोशिश करूँगा कंप्यूटर पे बताने की। लेकिन वो ये होता है कि आप इंटरनेट से कोई भी खोल लें, कोई भी वीडियोस खोल लें कि हाउ टू रीड चार्ट, ठीक है ना। जो ये चार्ट होता है ना, स्पेशली जो टेक्निकल चार्ट होता है, इसको रीडिंग करनी है आपने, कि जो एनालिसिस होते हैं उसके ऊपर के कब प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, किस टाइम इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है अपने पीक पे है, किस टाइम ये 20-30% डिप पे आया हुआ है, किस टाइम 50% डाउन पे आया हुआ है, क्या वजह है, कैसे ये दोबारा ऊपर जाएगा, कब ये ऊपर जा रहा है, उसका आपको पता चल जाए। कौन सा टाइम जो परफेक्ट टाइम है कि इसमें आप इन्वेस्ट करें, या तब आप छलांग लगाएं, तब आप अपना पैसा उस कंपनी में डालें जब आपको पता चल रहा है कि ये कंपनी इस टाइम फुल एक्सीलरेट कर चुकी है और ये अभी ऊपर को जाएगी, इसके शेयर की प्राइस अभी ऊपर जाएगी। कब तक उसको होल्ड करना है, जब आपने वो उसमें इन्वेस्ट कर लेना है। जैसे ही आपको लगे कि अब इसका थ्रेशोल्ड पूरा हो चुका है, इसका टाइम, अभी ये एक दफ़ा फिर डिप लेगी, नीचे को जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपने आउट होना है। एग्जिट जो लेना है वो राइट टाइम पे लेना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा समेट सकें, ना कि आप फिर पीछे आ जाएं, मुनाफा थोड़ा सा रह जाए, या कि आप लॉस की तरफ आ जाएं दोबारा से। लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, वंस अगर आप आर रेडी इसमें चले गए हैं प्रॉफिट में, जो आपने शेयर लिया है 100 रुपये का लिया है और वो अभी 105 रुपये का हो गया, 110 का हो गया है, तो आपने अब कभी भी उस शेयर को दोबारा से नुकसान की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने देना। वो कैसे नहीं आने देना, कि आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। एक स्टॉप लॉस होता है, वो कंप्यूटर पे ही लग जाता है, ठीक है, कि अगर आपने 100 रुपये की कुछ चीज़ ले ली है, उसकी प्राइस 110 या 102 भी हो गई हो, कुछ भी हो गया है, आप कहते हैं कि अगर ये अभी 110 रुपये से दोबारा से अगर प्राइस इसकी नीचे आए, मिसाल के तौर पे अगर 105 पे आए, तो आप उस पे कंप्यूटर पे ऐड करके वो फिक्स कर सकते हैं कि मेरा ये शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। मुझे ये नहीं चाहिए अगर इसकी प्राइस दोबारा से नीचे आती है, तो जैसे ही वो उसकी प्राइस अगर नीचे आए और वो 105 को जैसे टच करेगा, आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, आपको 5 रुपये का मुनाफा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस की पावर होती है, इसके बगैर आपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस के बगैर आप ऐसे ही होते हैं जैसे आप विदाउट सेफ्टी जो है ना, बिल्कुल कोई बाइक चला रहे हैं या हेलमेट भी नहीं पहन रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और आप फुल रिस्क के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप स्टॉप लॉस के साथ आते हैं, तो आप अपना पूरा रिस्क का मामला तय करके आते हैं कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ खरीदते भी हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो होता है उसी टाइम आप उसको पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ 100 की ली है, अगर ये 95 की जाती है या 90 तक इसकी प्राइस नीचे चली जाती है, तो मैं आउट हो जाऊंगा, मैं इससे बाहर हो जाऊंगा। तो आप वो लॉस एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ को सेल कर देते हैं, ना कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और प्राइस 100 से 90 पे जाएगी, 80 पे जाएगी, 60 पे जाएगी, 50 तक जाएगी, आपके तो आधे पैसे उड़ गए, 100 की ली 50 की रह गई। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है जैसे ही आपने कोई ट्रेड ली है, जितना आप बेयर कर सकते हैं उसका नुकसान।
2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए वो करें। तो इसका एक सबसे बड़ा ये भी तरीका होता है कि जो आप स्टॉप लॉस अपने जहन में रखते हैं, दो स्टॉप लॉस लगते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस, 100 रुपए की चीज़ ली है, अगर वो 95 पे जाती है आपकी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी, आपको 5 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरा स्टॉप लॉस वो होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, अगर वो चीज़ आपने 100 की ली है और वो 110 पे चले जाती है, आप कहते हैं अगर ये 110 पे भी जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो उस पर क्या होगा, आपको 10 रुपए मुनाफा हो जाएगा। आप क्या करते हैं, टू इक्वल, जैसे 1+2 का फार्मूला करते हैं कि अगर आपको नुकसान हो तो 5 रुपए का हो, अगर आपको फ़ायदा हो तो 10 रुपए का हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से चलते हैं, नुकसान आधा लेते हैं और प्रॉफिट डबल उठाते हैं। तो अगर ऐसे करते हुए अगर आप 4-5 दफ़ा भी ये ट्रेड करते हैं, और अगर उस 4-5 दफ़ा में अगर आपको 2 दफ़ा अगर आप रोंग हो गए, आपका शेयर लिया हो उसकी प्राइस नीचे आ गई, और 3 दफ़ा जो आपने लिया था शेयर उस आपकी डायरेक्शन में चला गया और वो उसने आपका टारगेट हिट कर दिया 110 रुपए वाला। ठीक है, वो देख लें आप खुद ही कि जब वो 110 वाला टारगेट 3 दफ़ा लगा तो आपको 30 रुपए बच गए। और इधर से नीचे से आपको, अगर आपका लॉस हो गया 2 दफ़ा, आपने वो 5-5 रुपए 2 दफ़ा लॉस किया है और आपको 10 रुपए नुकसान हो गया, तो 30 में से 10 निकाल दें, आप 20 रुपए फिर भी मुनाफा लेके चले गए। कैसे कि आप प्लानिंग के साथ आए थे, अपने जहन को पक्का बना के आए थे। तो ये लाजमी करना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती हैं जी, ये 3-4 चीज़ें जो कि स्टॉक मार्केट में हमें कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे ट्रेड होती है, किन चीज़ों पे हाउ इट वर्क्स, ये मैंने आपको एक कॉमन जो एक इसका खोल था वो खोल के इसके अंदर घुसाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कुछ समझ आ गई होगी। इसके आगे हम अगली बात करेंगे कि इनको करना क्या है, कब प्राइसेस कहाँ पे हों तो हमने बाय करना है, कहाँ पे हों हमने सेल करना होता है, किन किन चीज़ों को देखना होता है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगेगा लाइक कीजिएगा, फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, कुछ भी करें। भाई को दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।